मेरे घर पर अभी जो भी अतिथि आते हैं वो सभी मांस मछली का सेवन करते हैं और मैं उनको शाकाहारी खिलाता हूँ। तो महाराज जी वो गुस्सा होकर जाएं तो इनका कहना है कि और गुस्सा हो जाए, एक बीता और गुस्सा हो जाए। हम जो पाते हैं वही पवाएंगे, अगर तुम जो पाते हो हम नहीं पवा पाएंगे। रिश्तेदार बने रहे चाहे ना बने रहे, आप स्वयं पवित्र रहो और जो आए उनको पवित्र पवाओ। मन आवे तो पाओ, ना आवे तो आप चले जाओ। गुरुजी अगर नहीं पाके जाए तो मेरा कुछ नहीं, कोई उसमें अपराध नहीं। कोई गलत आचरण करे तो हम उसको गलत आचरण करवावे तभी वो खुश रहेगा, ऐसा नहीं। अगर आप गलत हो तो आप गलत हो, असंतुष्ट होकर जाओ। हमारा कोई अतिथि देवो भव इस बात के लिए है, जिसका कोई परिचय नहीं है, जिसकी कोई तिथि तारीख नहीं आने की, अचानक कोई आ गया तो पहला स्वागत राधे श्याम, वाणी का स्वागत, मृदुल स्वागत, आओ बैठो। दूसरा स्वागत, पानी पियेंगे आप, भोजन पाएंगे आप। चौथा अर्थ श्रद्धा के अनुसार, अगर हमारी श्रद्धा है तो हम देंगे, हमारी श्रद्धा नहीं तो नहीं देंगे। बिल्कुल नहीं डरना चाहिए, कोई अपराध नहीं लगता। आपको नहीं जानते, हमारी श्रद्धा नहीं कि हम 5,000 आपको दें, पता नहीं 5,000 का आप यज्ञ करोगे कि शराब पियोगे कि क्या करो। हमारी श्रद्धा बन जाए, हम ये जाने कि आप पात्र हो, तो फिर हम आपको अर्थ दे सकते हैं। मेरे को भगवान प्रेरणा कर रहे हैं, अंदर से श्री जी प्रेरणा कर रहे हैं। तो हमारे अंदर पत्थर बैठा है क्या? वो भी वही, हमारे अंदर भी तो भगवान बैठा, वो प्रेरणा ही नहीं कर रहा। तुम्हारे अंदर प्रेरणा कर रहा, तुमने मांग लिया। हमारे अंदर प्रेरणा कर रहा है कि नहीं देना, तो मैं नहीं दे रहा हूँ। जब मेरे अंदर प्रेरणा करेगा दो तो मैं दे दूंगा। तो अगर रुपया नहीं दोगे तो तुम्हारे घर में हानि हो जाएगी। बिल्कुल नहीं डरना चाहिए, ऐसे पाखंड से नहीं डरना चाहिए। शिव स्वरूप श्री हनुमान जी महाराज, रोम रोम से उनके सियाराम निकलता है। एक दिन ऐसे ही स्वप्न में देखा संत महात्मा जन पधारे हैं और उनमें देखा एक रामानंदी तिलक लगाए हुए श्री हनुमान जी महाराज पधारे। हनुमान जी से प्रश्न कर रहे हैं संत जन कि भजन करने पर भी आप जैसा प्रेम क्यों नहीं हो रहा, आप जैसा आनंद क्यों नहीं आ रहा। स्पष्ट शब्दों में सुनाई दे रहा था। उनका जब तक अहम मैं कर रहा हूं ये रहेगा तब तक ऐसा आनंद नहीं आएगा। बड़ा दैन्य स्वरूप हनुमान जी महाराज, बड़ा दैन्य। बार बार केवल इस बात से रोना आ रहा था कि इतने महान, इतना दैन्य। सब संतों को प्रणाम करे, एकदम मतलब लुजलुजाए, महावीर है, विक्रम है, अरे पूछो मत। लेकिन उस समय जो दर्शन एकदम प्रेम से द्रवित, हृदय नहीं रोम रोम उनका एकदम। बैठ करके घंटों केवल इसी बात में कि कैसा प्रेम का स्वरूप है श्री हनुमान जी महाराज, कैसे रोम रोम से। सच्ची मानिए, बिना चाहे सब महापुरुष आते, बिना चाहे। कोई मतलब, कोई आकांक्षा नहीं, कोई प्रार्थना नहीं, कोई निवेदन नहीं, आके निहाल कर जाते हैं। इनको कोई सी संप्रदाय से मतलब नहीं होता है। ये जो भगवत प्राप्त महापुरुष होते हैं, हम सब उनके बच्चे हैं। जहां जब जो आवश्यकता हुई, कोई भी महापुरुष आकर कृपा कर जाता है। ये जो आप बार बार स्मरण कर रहे हैं ना अपने प्रीतम का, राधा राधा श्री हरिवंश राधा वल्लभ, ये आप प्रीतम को भर रहे हैं। इतना भर जाता है कि रोम रोम से निकलने लगता है। रोम रोम जब रग रग बोले बोली सकी, तब कछु स्वाद नाम को पाए। भरो ना आप भरो बार बार। श्यामा श्याम श्यामा श्याम श्यामा श्याम। यदि कोई साधक ऐसे घर में जन्मा हो जहाँ मांस मदिरा तमोगुण प्रवृत्तियां सामान्य जीवन का हिस्सा हो, तो शुद्ध भक्ति रक्षा कैसे करे? क्या प्रहलाद जी हिरण्यकश्यप जैसे दैत्य के घर में जन्मे थे, उनकी भक्ति का बाल बांका हुआ क्या? यदि अपनी निष्ठा है तो कहीं कोई हमें परास्त नहीं कर सकता। घर क्या है, समाज क्या है? प्रहलाद जी पिताश्री कह के साष्टांग दंडवत करते थे हिरण्यकश्यप को, और जिस दिन देखा कि भगवान का विरोध करने वाला पिता है तो दैत्यराज करके संबोधन किया। माता हो, पिता हो, परिवार का सदस्य हो, अधार्मिक कृत्यों में संलग्न हो और मुझे पता है अधर्म है, तो मैं उसका साथ दूंगा? नहीं दूंगा। तुम अपने कर्मों का भोग भोगो, हम अपने कर्म से चलेंगे। तो ये परमार्थ कोई ऐसा खिलवाड़ का मार्ग नहीं, ये निष्ठा और प्रीति का मार्ग है। तो जाके प्रिय न राम वै देही, तजिए ताहि कोटि वैरीशम यद्यप परम स्नेही। तुम्हारे पिता का भी कल्याण हो जाएगा यदि तुम धर्म मार्ग का अनुसरण करते हुए मनुष्य जीवन की यथार्थ आध्यात्मिक शक्ति को जागृत कर लिया, तो कुल का कुल पवित्र हो जाता है। तो ये गलत आचरणों में नहीं जाना।